अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस दुआ के साथ हर कोई अपने घरों में शाद और बाद होगा। ये मैंने आपको बेबी मिटन बनाना सिखाए थे, तो आज मैं आपको इसके साथ के मैचिंग ये बेबी शूज़ बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, एक मैंने बना लिया है, दूसरा मैं आपके साथ बनाती हूँ। ओके, 28 मैंने टोटल डाले हुए हैं। इसको पहली सिलाई को अब ऐसे सीधा सीधा करके ये पहले वाला ऐसे डाब बनाते जाओ, साथ साथ हम काउंट करते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड लास्ट 28, टोटल 28। अब ये जो नेक्स्ट सिलाई है ये भी मुझे सीधी ही डालनी है, ये भी मुझे सीधी ही डालनी है सारी। अब इसके बाद मैंने ये देखिए ये छोटा सा जो डिज़ाइन डाला हुआ है ना 2 केबल के साथ, जैसे मैंने आपको इस मिटन पे ये सिखाया था ये बनाना डिज़ाइन, इसी तरह मैंने इस पे भी ये फ्रंट पे ये डिज़ाइन डाला हुआ है ये। ठीक, उसके लिए हम इसको ये बिल्कुल एज पे कॉर्नर पे 3 स्टिचेस की केबल बनती है। ये 1 वाला जो होता है मैं वैसे ही उठा लूँगी। 3 की केबल बनेगी जो कि ये रॉन्ग साइड है, तो इसलिए ये पर्ल बनेंगे, उल्टे बनेंगे। 1 जो है ये पार्टीशन के लिए होगा, बाकी सारा मैंने ऐसे सीधा सीधा निट कर लेना है, सीधी सिलाई की तरह ये करना है। अब इधर भी ये देखें, यहाँ भी मुझे ये 3 केबल के लिए छोड़े हैं, और ये एक तो वैसे ही एज वाला वैसे ही बनेगा। बिल्कुल दोनों साइडों पे मैं एंड पे केबल बनाती आऊँगी, फिर वो जब स्टिच होंगे तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक, अब हम ये राइट साइड पे आ गए हैं। ये राइट साइड पे इसको ना इसको बस मैंने ऐसे उठाया, उठाने के बाद इसको धागे को पीछे कर लिया। अब मैंने ये 2 इसको ऐसे उठा के इनको धागे को आगे लेके फिर मुझे छोड़ना नहीं है, और उसी से मैंने 2 को एक कर लेना है, और ये ऐसे 3 हो जाएंगे। ये वाला उल्टी होगा, उल्टा बनेगा, और ये सारी इस सीधी सीधी निट कर लेनी है पूरा। हम यहाँ हम आ गए हैं, तो ये जो एक गैप का ये मैं एक दे रही हूँ ना गैप, ये इनमें ये सेपरेशन का ये एक गैप का ये अब 3 की केबल बनेगी। केबल में ये 3 सी बन रही है, इसको मैंने उठाया ऐसे करने के बाद इसको बना के इसको छोड़ना नहीं है, धागे को आगे लेके आओ, फिर 2 का 1 कर लो, 2 का 1 कर लो, और ये मैं वैसे ही बना लूँगी। ठीक, इस तरह उल्टी साइड पे जो निट है, जो सीधे हैं उसको सीधे बनाऊंगी, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाऊंगी। ये मैंने इसको ऐसे उठा के ऐसे इसका धागा ऊपर जब ले आते हैं ना, तो ये ऐसे छोटे छोटे डॉट से बनते हैं, जो कि सिलाई करने में फिर आसानी होती है। इसको सारे को मैं इस 3 केबल के ऐसे उल्टे बनेंगे, बाकी सारा सीधा बनेगा। अब ये केबल के आ गए तो ये 3 उल्टे बन जाएंगे। केबल जो है वो एवरी 4 सिलाई के बाद बनती है। अब ये हमने ट्विस्ट नहीं करना केबल के लिए, अभी 2 सिलाइयाँ मुझे एज इट इज़ वैसे ही बनानी है, जहाँ निट है वहाँ निट करना है, जहाँ पर्ल है वहाँ पर्ल करना है। यहाँ केबल को ट्विस्ट ऐसे करना है। ये मैंने इसको ऐसे उठा लिया, इसको यहाँ करो, यहाँ से इसको छोड़ना नहीं है, धागे को आगे लेके आना है, और ये ऐसे। ठीक,
अब ये सारा ऐसे बनाते चले जाओ, सीधा सीधा। यहाँ मैं आई हूँ, यहाँ फिर ये केबल ऐसे इसको उठाओ और ये मुझे वैसे ही बना ली। ठीक, इसी तरह ये मुझे केबल, ये देखिए ये साइडों पे, ये दोनों साइडों से ये केबल बनते बनते ये सारे दोनों ऐसे ये बनाते चले जाना है। सेम पैटर्न अप टू ये 70 रिजेस तक, ये है 1 2 3 4th अभी हुई है। इसी तरह बनाते बनाते हमने 17 रिज तक बनाना है। आप भी बनाओ, मैं भी बनाती हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है जी, ये मैंने 17 रिजेस तक बना लिया है। चलिए आपके सामने मैं काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये एक 17। ठीक, 17 तक हो गया। और ये केबल आप साइडों पे, दोनों साइडों पे बनती चलेगी। केबल कितनी बनी है तकरीबन? 1 2 3 4 5 6 7 केबल बनी है तकरीबन। और इसकी मैं आपको लेंथ भी बता देती हूँ, ये कितने अप्रोक्सीमेटली कितनी है। ये ये तकरीबन 3.5, ये 3.5 इंचेस हुआ है अभी। अब हमने क्या करना है, अब अगला स्टेप हमने ये करना है, इसको तो हम वैसे उठा लेंगे। एवरी 2 का हमने 1 करना है, हर एक 2 का हमने 1 कर देना है। ये 2 का 1 हो जाएगा। और ये वैसे ही बन जाएगा। ठीक, अब रॉन्ग साइड हमने वैसे ही सीधी सीधी करके बना लेनी है। ये हमने वैसे ही सीधी सारी सीधी बना लेनी है। ठीक, अब दोबारा राइट साइड पे, फिर हमने एक दफ़ा दोबारा सबको 2 2 करके बना लेना है। 2 एवरी इसका 2 कर लेना है। हर एक का 2 2। ये जो 2 रखे उनका भी ऐसे 2 कर लेती। देखिए इतना, इनका सारों का मकसद ये था कि ये हमने बूटी को ऐसे राउंड शेप देनी थी। ठीक है, राउंड शेप आई। अब इसका काम हो गया ख़त्म। अब हम एक नीडल लेंगे, धागे को मैंने कट कर दिया, नीडल लेंगे। अब मैं इसको सारों को निकाल के इधर से सारों को उठा के इसमें यस डाल लूँगी। ठीक, अब जब हम खींचेंगे और ऐसे सिएंगे तो शूज़ की ऐसे खींच के जब हम ऐसे सिएंगे तो ये शूज़ की शेप आ जाएगी। ठीक, और ये मुझे इसके ऊपर से ये आउटलाइन भी देनी है पिंक। और अब हमने क्या करना है कि इसको मैं अभी ऐसे ही लीव कर दूंगी। ये इस धागे को लेके सबसे, ये काफ़ी बड़ा है, इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। इतना कट किया, इसमें इसको अब इन दोनों को पकड़ के मैं आपस में सीलूंगी। ये दोनों, इसकी ये वाली साइड दोनों को पकड़ के ऐसे मैं
सिलूंगी, ये वाला पोर्शन। ओके, बिल्कुल एज से करके ऐसे, और फिर ये ऐसे। अब इधर से ऐसे करके सीते जाओ, इधर से ले लो, फिर यहाँ से उठा लो। ठीक, इधर इसको निकाल के यहाँ मैं टाई करके इसको सिक्योर कर लूँगी। ओके, जैसे कर देंगे कट। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 4। ठीक, इस यहाँ से हमने अप टू यहाँ तक हाफ से तकरीबन 1 2 3 4 के बाद जैसे ये स्टार्ट होता है इधर से, जैसे देखिए यहाँ तक 1 2 3 4, जैसे इस केबल के डिज़ाइन से हमने निशानी लगा लेनी है। 1 2 3 4 के बाद हमने इधर से खाने पिंक कलर की आउटलाइन उठाना शुरू कर। अगर आप ये पहले सी लेते तो आपको ये आउटलाइन देनी बहुत मुश्किल हो जानी थी। ठीक है, अब मैं इसको पिंक से आउटलाइन देना शुरू कर दूंगी। यहाँ से उठाऊंगी ये, अब आपको ये छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे ना एंड ऑफ दिस सिलाई। इसको आप हर दफ़ा, ये 2 के बाद है ऐसे, इसको आप ऐसे, हाँ, अब एक इधर, एक दफ़ा आप इसके अंदर से आप ऐसे कर ले एंड से, और एक इनके दोनों के दरमियान से उठा ले, क्योंकि ये 2 सिलाइयों के बाद रिज बनती है। अगर आप ऐसा करोगे तो शूज़ ऊपर से टाइट हो जाएगा, बच्चे के पाँव में नहीं जाएगा। ऐसे उसको उठाते जाओ। अब इसको क्योंकि बहुत मैं एंड पे उठा रही हूँ ना, तो ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर एंड पे नहीं उठाऊंगी तो वो ये रिज यहाँ से अच्छी नहीं लगेगी। में हम पहुँच गए हैं। ये देखो कितने हुए हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 18 है और ये 19 ही हम दूसरी तरफ रखने की कोशिश करेंगे। ये 18 है और ये हो गया 19, इतने ही इंशाल्लाह हम दूसरी तरफ डालेंगे। ये देखिए ये यहाँ तक, ठीक। अब हम इसको साथ, इसी के साथ यहीं से सिलाई तंग कर रही है, 10 11 12 13 17 18 और तकरीबन 19 तकरीबन डाल के इधर से भी देखो 1 2 3 एंड 4 के, ओके, दोनों तरफ से तकरीबन 4 के बाद केबल में। अब हमने उठा लिया, अब इसको बना के बंद करते जाना है। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, एक्चुअली मेरे हाथों को पसीना आ गया है, उसकी वजह से ये सिलाई स्टबन हो रही है। 1
ऐसे उतार ठा ठा के ऐसे इसको एक एक को बना बना के इसको बंद करते जाना है। बहुत खुला हाथ भी नहीं रखना, बहुत सख्त हाथ भी नहीं रखना, बस लूज करोगे तो वो फिर वो भी अच्छा नहीं लगेगा, टाइट करोगे तो बच्चे के लोग पहनाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए उसको सारा को मैंने बंद करके इधर इसको आपस में टाई कर देते हैं। ठीक, ये देखिए अब इसकी ये आउटलाइन सी बन गई है, ऐसे जैसे ये बनी हुई है। ओके, अब इसको लेके यहाँ तक एक सीलूंगी मैं। ये बच्चे के पाँव के लिए इनफ होगा। इसको वो टाई कर लेते हैं यहाँ। इसको मैं अभी लीव करती हूँ, इससे मैं बोल लगाऊंगी, पॉम पॉम बना के इसके साथ अटैच करूंगी। ठीक, अभी हमने क्या करना है, इसको दोबारा से हम इसको डाल के सीना शुरू कर देंगे। इसको ऐसे उसकी शेप बनाएंगे। इसके एक खींच ले अच्छा सा। अब एक एक करके दोनों साइडों से इसको हम बंद करते जाएंगे। ठीक, ये शूज सिल गया यहाँ। ओके, ये शूज सिल गया। अब इसको भी हम इसको इधर करके टाइट सिक्योर करके तो काट लेंगे। जी, ये मेरा तकरीबन बूटी बन गई है ये इस साइज़ की। अब मुझे ये पम पम बनाना है। पम पम के लिए मैंने ये किया है कि तकरीबन ये एक मोटा सा पेपर था, पेपर को मैंने तकरीबन 2 इंच तक, इसको 2 इंच तक मैंने इसको फोल्ड कर लिया हुआ है। हम ऐसा करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 के बाद हम एक ये डाल देंगे।
7 हो गए, 8 9 10 11 12 13 14, दो हो गए, फिर 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और ये 35 तक, तकरीबन 35 36 तक इनफ पम पम है। ओके, ये हम बस इतना पम पम काफ़ी है। अब इसको भी एक ऐसे मैं कर लेती हूँ टाई। अब उतार लेते हैं। मैं इसको बहुत कस के हाफ से, ओके, हाफ से ऐसे कस दो करने के बाद इसको अच्छा सा सिक्योर कर लूँगी। ठीक, ये हो गया। अब फिर एक दफ़ा मैं और इसको कस के लेती हूँ, एक दफ़ा दोबारा इसको दो करके टाई कर लेती हूँ। ये इधर पकड़ा हुआ है, करने के बाद धागे चलिए ये हो गया टाई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ऐसे पकड़ के हम इसको मिडल से पकड़ के हम इसको ऐसे काट देते हैं। ओके, ये सारे कट गए। अब दूसरी साइड भी काटते हैं। ओके, ये कट गए। अब हम इसको पहले इधर से थोड़ी थोड़ी दोनों साइडों से शेप देते हैं। ये हमारा यहाँ से मैंने टाई किया हुआ था ना, ये मैं पकड़ के ऐसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेती हूँ। और इसकी थोड़ी सी ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा सा हम ये देखो एजेस इसके बराबर में, यस इक्वल हो गया। अब इस वाले में हम इस धागे में, अब धागा डल गया ये। अब ये जो इधर से लेके ये जो हमने बैक साइड परोया हुआ है, इसमें मैं इसमें ऐसे डालूंगी, ऐसे और ऐसे खींच लूँगी। ठीक, बाद में अगर हमने इसको ठीक थोड़ी सी और शेप देनी हुई तो हम दे लेंगे। अभी तो मैं इसको ऐसे करके और थोड़े से गैप से ऐसे पकड़ के ऐसे एक दफ़ा दोबारा सिक्योर कर लूँगी। यस, अभी साइड से फिर मैं एक दफ़ा परो के इधर से परो के यस इसमें से निकालूंगी और टाइट ज़रा थोड़ा सा, ठीक, और इसमें डाल के यहाँ से
इसको अच्छा सा एक दो दफ़ा करने के बाद इसको कट जाएगा। ये मेरा पॉम पॉम भी रेडी हो गया। अब कहीं कहीं अगर आपको फील होता है कि इसके धागे नहीं हैं, बड़े हैं, जैसे ये यहाँ से, तो उसको थोड़ी सी और शेप दे लो। और ये देखिए, ये दोनों पॉम पॉम के साथ ये शूज़ रेडी हो गए।